तुम बिन रिया और पीयूष एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों कॉलेज से ही एक दूसरे के दोस्त थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते भी थे। जब कभी पीयूष को कोई मुश्किल होती तो रिया हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब कभी रिया को मुश्किल का सामना करना पड़ता तब पीयूष उसके साथ होता और इसी तरह दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ साथ दोनों की मोहब्बत काफ़ी गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और पीयूष और रिया दोनों ने ही जॉब ज्वाइन कर ली। एक दिन रिया ने पीयूष से कहा कि पीयूष अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। पीयूष ने यह बात सुनकर कहा कि ठीक है रिया, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने घर वालों से बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। कुछ दिनों बाद का दोनों की सगाई का मुहूर्त निकला और दोनों की सगाई काफ़ी धूमधाम से की गई। कुछ दिनों बाद पीयूष ने अपनी बिजनेस स्टार्ट की जिसमें रिया भी साथ थी। दोनों एक साथ अपनी नई बिजनेस को अच्छी तरह चलाने लगे। कुछ ही समय में दोनों की बिजनेस ने अच्छा प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। एक दिन पीयूष को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात दीप से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में पीयूष और दीप की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाए रखने का वादा करते हैं। वापस लौटते हुए पीयूष की गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट दीप की गाड़ी से हो जाता है। दीप इससे काफ़ी आहत और परेशान हो जाता है। रिया और पीयूष के घर वालों को ये बात पता चलती है तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त कर नहीं पाते और उसके मौत के सदमे की वजह से पीयूष की मम्मी पैरालाइज हो जाती हैं। रिया को ये नहीं पता था कि पीयूष का एक्सीडेंट दीप की वजह से हुआ है। दीप अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए पीयूष की कंपनी में उसका दोस्त नहीं बल्कि पीयूष के द्वारा किया गया अपॉइंटेड एम्प्लॉय बनकर उनकी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया। उसने रिया की मदद करके पीयूष और रिया की कंपनी को आगे बढ़ाने में दिन रात एक कर दिया। पीयूष के घर वालों को भी संभाला और उसके परिवार वालों को अपना बना लिया। पीयूष के मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन भी दीप को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था। पीयूष के पापा रिया को बेटी मानते थे। वह हर वक्त रिया से कहते थे कि कहीं और शादी कर ले, पर रिया किसी और को पीयूष की जगह नहीं दे सकती थी। उसके परिवार को अपना परिवार मानती थी। दीप धीरे धीरे रिया से प्यार करने लगा था। रिया भी दीप को पीयूष के परिवार और उसकी कंपनी की तरफ उसके प्यार और मेहनत देखकर उससे पसंद करने लगी थी। दीप रिया से प्यार करता है ये बात कभी उसे बता नहीं पाया क्योंकि उसे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करेंगे। वो अपने इस परिवार को खोना नहीं चाहता था क्योंकि वह एक अनाथ था। लेकिन पीयूष के पापा यही चाहते थे कि रिया की शादी हो जाए। वे चाहते थे कि दीप और रिया की शादी हो जाए। जब उन्होंने दीप से इस बारे में पूछा तो दीप को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। फिर उसने हिम्मत करके पीयूष के पापा को एक्सीडेंट की सारी सच्चाई बता देता है कि उसकी वजह से ये पीयूष अब इस दुनिया में नहीं है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और माफ़ी मांगता है। साथ ही दीप रिया से प्यार की बात भी कबूल कर लेता है। ये सच सुनने के बाद सबको काफ़ी हैरानी हुई और वे दीप पर गुस्सा भी हुए। जब रिया को दीप की सच्चाई पता चली तो वो उसे एक थप्पड़ मारती है और उससे शादी के लिए इनकार कर देती है। साथ ही अपनी ज़िंदगी से चले जाने को बोलती है। इस सब के बाद दीप वापस अपने घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब रिया को पीयूष के परिवार वालों के दीप के एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते। दीप को ऐसे हॉस्पिटल में देख के पीयूष के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। रिया को भी एहसास हो रहा था कि अगर उसने पीयूष की तरह दीप को भी खो दिया तो क्या होगा। तब उसे अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो दीप से प्यार करने लगी है। फिर रिया को दीप के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें दीप ने अपनी और पीयूष के मिलने से लेकर अब तक की सारी बातें लिखी होती हैं। डायरी में रिया से अपने प्यार का इजहार भी करता है कि वह रिया से कितना प्यार करता है और अपनी अनजाने में की गई गलती के लिए हमेशा पछताता रहता है। उसकी फीलिंग्स, पीयूष की दोस्ती और परिवार का प्यार, ये सब पढ़कर रिया को एहसास होता है कि दीप उससे सच्चा प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि दीप को वो नई जिंदगी दे दे। पीयूष की तरह दीप को भी नहीं खोना चाहती थी। भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ देर में डॉक्टर्स बताते हैं कि दीप अब सुरक्षित है और दीप के ठीक होने के बाद दीप और रिया दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताते हैं।